नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंदौर के मंदिर पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस पावन धाम की ओर, जहां विराजमान है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी। गणपति बप्पा, जिनके दर्शन से हर कार्य सफल होता है और जिनके आशीर्वाद के बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इस प्राचीन गणपति मंदिर का इतिहास, आस्था और महिमा। इंदौर के मल्हारगंज में छोटे गणेश के नाम से मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। 200 साल पुराने इस मंदिर को विट्ठल महादेव किबे, जिन्हें तात्या जोग भी कहा जाता था, ने बनवाया था। ये इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर द्वितीय के करीबी थे। दरअसल विट्ठल महादेव किबे का परिवार इंदौर में किबे परिवार की व्यावसायिक फर्म गणेश दास कृष्ण जी के नाम से जाना जाता था, जो देश भर में व्यापार करती थी। भगवान गणेश किबे परिवार के इष्ट देवता भी हैं। साल 1818 में होलकर रियासत और अंग्रेजों के बीच हुई मंदसौर संधि में विट्ठल महादेव किबे जी ने बड़ा अहम रोल निभाया था। जानकारों का कहना है कि संधि में दोनों पक्षों के मध्यस्थता विट्ठल महादेव किबे ने ही की थी। इसीलिए महाराजा मल्हार राव होलकर द्वितीय ने उन्हें मल्हारगंज क्षेत्र की भूमि भेंट स्वरूप प्रदान की थी। उसी समय तात्या जोग ने इस स्थान पर एक भव्य बावड़ी का निर्माण कराया, जो आज भी तात्या की बावड़ी नाम से जानी जाती है। इसी बावड़ी के पास यह मंदिर स्थापित किया गया था। सन 1905 के करीब श्रीमती लक्ष्मीबाई किब्बे के हस्ते आज विद्यमान बड़ी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई और मंदिर का भी रूप बदला गया, जो आज भी मौजूद है। यह मंदिर सन 1998 तक किब्बे परिवार की पारिवारिक संपत्ति रहा। उसके पश्चात हेरम न्यास नामक एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया, जिसके ट्रस्टी किबे परिवार से ही हैं। गणेश जी का मंदिर पूर्वमुखी है। मंदिर के गर्भगृह में भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो अपने खास आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। आकर्षक श्वेत वर्ण की यह अद्भुत प्रतिमा भक्तों के हृदय को शांति और आनंद से भर देती है। एक हाथ में मोदक, दूसरे में गदा और पाश धारण कर गणेश जी हमें समृद्धि, शक्ति और सद्बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चरणों में रखे नारियल, सुपारी और दूब घास उनकी पूजा की पवित्र परंपरा को दर्शाते हैं। सामने सजी लड्डुओं की थाल और खट्टे कबीत हमें याद दिलाते हैं कि गणपति बप्पा का हर भोग, हर प्रसाद भक्तों के जीवन में मिठास घोल देता है। साथ ही जीवन में मिठास और खट्टे अनुभव दोनों को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जी हां, यहां बप्पा को लड्डू के साथ कबीत का भी भोग लगता है। गर्भगृह के साथ मंदिर के मंडप के गुंबद के अंदर एवं दीवारों पर कांच की बारीक कारीगरी की गई है। विभिन्न रंगों के कांच का उपयोग यहां किया गया है, जो सभी को आकर्षित करता है। यह मंदिर लगभग 2 सदी पुराना है और अपनी पुरातन शैली के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर कांच की सुंदर नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। यहां आने वाले भक्त मंदिर की कांच की नक्काशी देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पिता पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। स्थानीय भक्तों का कहना है कि प्राचीन समय से ही इस मंदिर में मूर्तियां इस तरह स्थापित की गईं
कि दोनों मूर्तियां आमने सामने होकर एक दूसरे को देख सकें। भक्त ऐसा मानते हैं कि कई बार मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे हों। ऐसा दृश्य और ऐसे मंदिर शायद ही कहीं हों। यहाँ गणेश जी की मूर्ति शिव परिवार के सामने विराजमान है। यही इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता है। जहाँ कई शिव मंदिरों में गणेश की मूर्तियां विराजमान होती हैं, वहीं गणेश मंदिर में शिव परिवार का दर्शन दुर्लभ है। यही बात छोटे गणपति मंदिर को अलग बनाती है और इसे पिता पुत्र का मंदिर भी पहचान दिलाती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे भाव से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भक्तों की मनोकामना पूर्ति स्थल भी है। मित्रों, यदि आपको यह दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इंदौर की होलकर रियासत के समय के सदियों पुराने मंदिरों की अनसुनी कहानियां और उनकी अद्भुत आस्था का संदेश लगातार लेकर आते रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मंदिर की कथा और महिमा के साथ।